हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट उत्तराखंड परीक्षा वाणी बुक का पार्ट 11 देखेंगे। इससे पहले हमने इसके 10 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज आपको यूके पीसीएस और यूके ट्रिपल के जितने भी एग्जाम होने हैं, चाहे वो बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, लेखपाल, पटवारी, उत्तराखंड पुलिस, कनिष्ठ सहायक, ठीक है, अपर पीसीएस वाला हो, लोअर पीसीएस हो, उसके अलावा जितने भी आपके एग्जाम है उत्तराखंड के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। आज की इस सीरीज में आपको उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों से जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है उत्तराखंड के जो दर्रे हैं, इनसे आपको एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, आपसे दर्रा पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से संकट दर्रा किन किन के मध्य स्थित है। दूसरा आपसे पूछ लेगा, इस तरह से एक तरफ दर्रे होंगे और एक तरफ जो है उसका स्थान होगा, ठीक है, इस तरह से कि निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है। एक आपसे पूछेगा, एक तरफ दर्रे होंगे और एक तरफ उनका स्थान होगा, उनका मिलान करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो कई तरह से जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, श्रृंगकंठ दर्रा किन किन के मध्य स्थित है। तो देखिए, श्रृंगकंठ दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है। तो ये स्थित है उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। और पहले भी जो है ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाराहोती दर्रा किन किन के मध्य स्थित है। तो देखिए, बाराहोती दर्रा किन किन के मध्य स्थित है, ठीक है। एक तो आपने बाराहोती याद रखना, और एक जो कंफ्यूजन करता है वो करता है चोर होती, ठीक है। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है गाइस, ठीक है। एक तो बाराहोती दर्रा और एक दूसरा चोर होती दर्रा। तो बाराहोती दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है, तो आप याद रखना, ये जो स्थित है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य जो है ये स्थित है। लेकिन चोर होती जो है वो चमोली और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, चमोली और तिब्बत को। बाराहोती चमोली और पिथौरागढ़ को, ठीक है। तो दोनों आप याद रखना, और खासकर इनको अच्छे से, क्योंकि ये बड़े कंफ्यूज करने वाले होते हैं और एग्जाम में काफी रिपीट होते हैं। अब देखिए, जो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला है लातू धुरा, ठीक है, पहला कौन सा है, लातू धुरा। दूसरा है टोपी डूंगा, ठीक है, दूसरा कौन सा है, टोपी डूंगा। पहला लातू धुरा, दूसरा टोपी डूंगा, तीसरा है मार्च योक, ठीक है, तीसरा कौन सा है, मार्च योक। चौथा है बारह होती, ठीक है, चौथा कौन सा है, बारह होती। तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो दर्रे हैं, लातूधुरा, टोपी डूंगा, मार्च योक और बारह होती। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दर्रों को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किन दर्रों को सम्मिलित रूप से तीन धुरा कहा जाता है। तो देखिए, ये कहा जाता है, एक तो ऊंटा हो गया, ठीक है, ऊंटा दर्रा। दूसरा है जयंती दर्रा। तीसरा है किंगरी विंगरी, ठीक है, तीसरा है किंगरी विंगरी। तो ऑप्शन डी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ऊंटा, जयंती, किंगरी विंगरी को संयुक्त रूप से जो है क्या बोलते हैं, तीन धुरा। क्या कहते हैं, तीन धुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नामा दर्रा स्थित है। तो देखिए, नामा दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस जिले में जो है ये स्थित है। तो नामा दर्रा जो स्थित है गाइस, ये स्थित है पिथौरागढ़ में, ठीक है। कहाँ पर है ये, पिथौरागढ़ में। अब देखिए, जो नामा दर्रा है गाइस, ये किन किन के बीच स्थित है। आपको ये तो पता चल गया कि पिथौरागढ़ में है, तो आपने याद रखना है दारमा, ठीक है, दारमा घाटी और जो कुंथी घाटी है, ठीक है, कुंथी घाटी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में है नामा दर्रा, ठीक है। और नामा दर्रा कब, वैसे अगर आपसे पूछ ले प्रॉपर कहाँ पर है, तो आपने बताना है पिथौरागढ़। अगला क्वेश्चन है, दारमा व व्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो दारमा व व्यास घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो ये दर्रा है सिनला दर्रा। कौन सा है, सिनला दर्रा, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा।
अब सिनला दर्रा की बात करें तो ये किस जिले में पड़ता है? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला है दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के बीच स्थित दर्रा है। तो दारमा व लस्सर यांगटी घाटी के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये दर्रा है गंगाचल। कौन सा है? गंगाचल। और गंगाचल दर्रा जो है ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है कुंवारी पास स्थित है। तो देखिए कुंवारी पास जो स्थित है गाइज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ओली के निकट। ठीक है, ओली के निकट। कहाँ पर? चमोली में। ठीक है, ओली के निकट है, लेकिन कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कालिंदी दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो कालिंदी दर्रा किन किन के मध्य स्थित है गाइज? तो ये स्थित है चमोली और उत्तरकाशी के मध्य। ठीक है, चमोली और उत्तरकाशी के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुंदर डूंगा दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार रिपीट होता है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है सुंदर डूंगा। तो सुंदर डूंगा दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है बागेश्वर और चमोली के मध्य। ठीक है, बागेश्वर और चमोली के मध्य, यानी ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? इस पे तो आप कई सारे स्टार भी लगा लो ना तो कम है। ठीक है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पिथौरागढ़ व बागेश्वर के बीच में जो स्थित दर्रा है ये है ट्रेल पास दर्रा। कौन सा है? ट्रेल पास दर्रा। अगला है ट्रेल पास दर्रे की खोज किस वर्ष की गई? ये भी पहले जो एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, कि ट्रेल पास दर्रे की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इस दर्रे की खोज जो है 1830 में की गई थी। ठीक है, जो कुमाऊं के कमिश्नर थे विलियम ट्रेल। कौन थे? विलियम ट्रेल। तो इनके द्वारा जो है 1830 में पहली बार इस दर्रे को पार किया गया था। इन्हीं के सम्मान में जो है इस दर्रे का नाम जो है ट्रेल पास रखा गया था। एक क्वेश्चन और याद रखना, या यहाँ से एक फैक्ट कह सकते हैं कि विलियम ट्रेल के साथ एक व्यक्ति और थे। ठीक है, जिनका नाम है मालक सिंह। ठीक है, क्या नाम है उनका? मालक सिंह। तो मालक सिंह का नाम भी आपने याद रखना है, क्योंकि ये भी इनके साथ थे और इनको जो है दानपुर के पटवारी की मानद उपाधि दी गई थी। ठीक है, दानपुर के पटवारी की मानद उपाधि इनको दी गई थी। अगला क्वेश्चन है लास्पा दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? ठीक है, लास्पा दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो देखिए लास्पा दर्रा जो है पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य स्थित है। ठीक है, पिथौरागढ़ और चंपावत के मध्य जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोई दर्रा किन किन के मध्य स्थित है? तो देखिए कोई दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है? तो ये स्थित है चमोली और तिब्बत के मध्य। ठीक है, चमोली और तिब्बत के मध्य। अब देखिए चमोली और तिब्बत के बीच में कौन कौन से दर्रे हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। एक तो है नीति। ठीक है, नीति दर्रा जो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। किंगरी विंगरी। ठीक है, किंगरी विंगरी हो गया। माड़ा है, माड़ा या डुंगरीला एक ही है। ठीक है, माड़ा कह लो या फिर डुंगरीला कह लो। ठीक है, बालचा, सलसल, तंजुम। ठीक है, तंजुम, आप तंजुम याद रखना, ये पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। कोई भ्युंडार, भ्युंडार कई बार पूछा है। ठीक है, भ्युंडार। चोर होती, मैंने आपको बताया चोर होती काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चोर होती, लमलंग, घाटरलिया। ठीक है, ये चमोली और तिब्बत के बीच स्थित दर्रे हैं। अगला है उत्तरकाशी व तिब्बत के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? तो देखिए उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य जो स्थित दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए साक चौकला है, थांगला है, मुलिंगडा है, यानी उपरोक्त सभी। इसके अलावा एक आपने और याद रखना है नेलंग दर्रा। ठीक है, नेलंग दर्रा। तो साक चौकला, थांगला,
मुलिंगला और नेलंग ये उत्तरकाशी और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुंजी दर्रा किन किन के मध्य स्थित है। ठीक है, तो गुंजी दर्रा जो है ये किन किन के मध्य स्थित है, तो ये स्थित है पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। ठीक है, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य। पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से पड़ते हैं, तो सबसे पहला आता है देखिए लीपू लेक, जो काफी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुंजी, ठीक है, गुंजी, दारमा, ठीक है, दारमा, नबीधुरा, ठीक है, नबीधुरा भी काफी महत्वपूर्ण है, मानसिया, ठीक है, मानसिया, लंपिया, ऊंटा जयंती, ठीक है, ऊंटा जयंती। लिपुलेख, गुंजी, दारमा, नबीधुरा, मानसिया, लंपिया, ऊंटा जयंती ये पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य स्थित दर्रे हैं। अगला है, वर्तमान में मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे को प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में मानसरोवर यात्रा के लिए किस दर्रे को प्रयुक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है लिपुलेख दर्रे को। यहां से एक पॉइंट और याद रखना, क्योंकि आगे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेगा कि लिपुलेख दर्रा जो है ये किस मतलब घाटी में जो है स्थित है। पता है ये पिथौरागढ़ में है, अगर क्वेश्चन कर ले कि लिपुलेख दर्रा किस घाटी में स्थित है, तो आपने याद रखना है, एक तो आपको या मिलेगा कुंथी या मिलेगा आपको कुंठी। ठीक है, ये दो नाम मिलेंगे देखने को। ठीक है, कुंथी या कुंठी घाटी में जो है ये स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस दर्रे से उत्तराखंड, तिब्बत व नेपाल के बीच व्यापार होता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पहले भी कई बार रिपीट हुआ है। तो उत्तराखंड, तिब्बत और नेपाल के बीच जो व्यापार होता है ये होता है लिपुलेख दर्रे से। किससे होता है, लिपुलेख दर्रे से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए मैंने कहा नहीं, आपको एक तरफ दर्रे दे देगा और एक तरफ जो है जिले देगा, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखे तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो चोरहोती दर्रा जो देखिए चमोली में बिल्कुल सही है। सिनेला चमोली, देखिए सिनेला जो है चमोली में नहीं है। सिनेला दर्रा जो है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। और दारमा वे व्यास घाटी को, किसको, दारमा और व्यास घाटी को जो है ये जोड़ता है। ऊंटा ये पिथौरागढ़ में है, नेलंग उत्तरकाशी में है। अगला है, दर्रे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो दर्रे को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो दर्रे को देखिए खाल, धुरा, हिमद्वार, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके अलावा देखिए दर्रे को किस क्या क्या कहते हैं, तो इस दर्रे को बोलते हैं पास या धुरा, ठीक है, या गिरिद्वार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, गिरिद्वार भी कहते हैं। हिमद्वार मैंने बता दिया आपको, खाल। ठीक है, तो ये सभी दर्रे के उपनाम हैं। अगला है, उत्तराखंड के किस दर्रे को भूस्खलन के लिए जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गाइस, ये देखना, ये क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा कभी ना कभी एग्जाम में, कि उत्तराखंड के किस दर्रे को भूस्खलन के लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाता है माना दर्रे को। ठीक है, माना, या इसको माड़ा करके भी आप याद रखना। ठीक है, माना या माड़ा दर्रा। माड़ा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है चमोली में। कहाँ पर स्थित है, चमोली में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको पीडीओ, बीपीडीओ, लेखपाल पटवारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तराखंड पुलिस, उसके अलावा आपका जो कनिष्ठ सहायक वाला एग्जाम है, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम होने उत्तराखंड के, जिसमें हमारा उत्तराखंड काफी महत्वपूर्ण है, उन सभी के लिए क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, जितने भी इससे पहले पार्ट डले हैं, ठीक है, ये आज 11वां पार्ट है, इससे पहले 10 पार्ट डल गए हैं, तो उसमें से 9 पार्ट की पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है, जिनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो इससे पिछला वाला पार्ट था उसकी पीडीएफ जो है इस वीडियो के साथ जो है मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको पता किस तरह मिलती है, जैसे आज मैंने ये पार्ट डालूंगा तो अगला जब भी पार्ट आएगा उसके साथ जो है इस वाले की पीडीएफ जो है मैं इसमें अटैच कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।